मासूम से अश्लील हरकत के मामले में पीड़ित के परिजन मिले एसएसपी से। मथुरा थाना बलदेव क्षेत्र में बलदेव पब्लिक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम छात्रा के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसके प्राइवेट अंग के पास से खून निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने इसकी जानकारी अपने भाई को दी, जिसके बाद पीड़िता का मामा उससे लेकर थाने बलदेव पहुंचा। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि जब उनकी बेटी घर पर पहुंची तब वह रो रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी निकलता हुआ नजर आया। उसके साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ है। इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही कार्रवाई के चलते आज सोमवार को पीड़िता के पारिवारिक जन हाथों में न्याय की लिखी हुई तख्तियां लेकर 100 से ज्यादा लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ितों ने जमकर नारेबाजी की। पीड़ितों का आरोप है कि थाना पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। स्कूल प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और उस अन्याय के खिलाफ जब पीड़ित परिवार कोतवाली जाता है तो कोतवाली में उसकी सुनी नहीं जाती। शासन के पास जाता है, प्रशासन के पास जाता है, लेकिन आज 6वां दिन होने के बाद भी उनकी सुनी नहीं गई। तो ये किस तरीके की मानसिकता के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधीनस्थ जो है अधिकारी काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख का और आक्रोश का विषय है। आक्रोश पूरे उस क्षेत्र में, मैं कहूँगा बलदेव विधानसभा में इस समय बहुत आक्रोश है और पीड़ित परिवार के साथ में एक एक आमजन खड़ा हुआ है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और हम सब लोग, महानगर अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर आए और हमारे कार्यकर्ता भी आए। एक वकीलों की भी एडवोकेट की टीम हमें अपने साथ लेके आए। देखिए, अगर पीड़ित परिवार को मैं समझता हूँ अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो आज तो बहुत कम संख्या में आप लोग दिखाई दिए, लेकिन इससे 10 गुना और 50 गुना ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर चक्का जाम करने का और इस जो है एसएसपी कार्यालय पर धरना देने का काम करेंगे। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आज 1-2 दिन के अंदर प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ, और स्कूल को जब तक ये जांच नहीं हो जाती इसकी और दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, स्कूल को बंद करने का भी काम किया जाएगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश आप लोगों से करता हूँ और आमजन से करता हूँ कि ये इस सरकार में, भाजपा की इस सरकार में बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय के खिलाफ सबको उठने का काम है, खड़े होने का काम है। सब लोग आइए और इस अन्याय में पीड़ित परिवार का साथ देने का काम कीजिए। कार्रवाई का आश्वासन मिला है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और आश्वासन पे अगर अमल नहीं हुआ तो आप देखिएगा किस तरीके का चक्का जाम करने का काम मथुरा की आम जनता यहाँ करने जा रही है। क्या कार्रवाई? ये थाना बलदेव से संबंधित प्रकरण है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जब एक बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी तो उसके इंजरी थी, जिसको देख करके परिवार ने आशंकित होकर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाने पर पंजीकृत कर लिया गया था। परिवार का आरोप स्कूल पर है। स्कूल में एक मैडम है और जो जिनका स्कूल है उनके पति, उन दोनों पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अब तक की जांच जो पुलिस द्वारा की गई है उसमें सीसीटीवी फुटेज स्कूल का देखा गया। उसमें अब तक की जो जानकारी हुई है उसमें वैसा कुछ विशेष उसमें प्राप्त नहीं हुआ और घटना से संबंधित कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उसमें नहीं मिले थे। परिवार द्वारा आज यह बताया गया कि जो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं से उसमें छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में भी इनको आश्वस्त किया गया है कि उसकी जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच भी करा ली जाएगी और परिवार के साथ आज पुलिस टीम के द्वारा बैठकर पूरे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा। जो फुटेज में आता है उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चोट किस प्रकार से आई इस संबंध में जांच अभी भी प्रचलित है। स्कूल में घटना हुई है या नहीं हुई है इस बात की पुष्टि सीसीटीवी को देख के पुनः कराई जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।